अब देखिए भी सेकंड टाइप है, हमने अभी सीखा यस नो टाइप। अब क्या है भी WH टाइप है। WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाना है, इनका उत्तर यस नो में नहीं होते। ये क्या है, कोई विशेष प्रकार की सूचना मांगते हैं, सूचना के बारे में जानकारी दी जाती है इसके अंदर। WH का जो अर्थ होता है, हु का क्या अर्थ होता है अभी, कौन, किसे, किसने, किसको। और ये हमेशा क्या है अभी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। क्या है अभी सब्जेक्ट। हु से प्रश्न बनाना हो तो आप विशेष ध्यान रखना, उत्तर में दिया हुआ जो कर्ता है उसको हटाना है, उसकी जगह क्या लगाना है अभी हु लगाना है, और वाक्य सेम का सेम लिखना है। दो परिवर्तन और करने हैं आपको। एक तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा परिवर्तन इसके अंदर ये करना है प्रोनाउन संबंधी। क्या करना है अभी, अगर कोई प्रोनाउन आया हुआ है, यू आया हुआ है तो उसका मी करना है, मी आया तो उसका क्या करना है अभी यू करना है, जो हमने पहले सारणी में सीखा था। अब देखो भी ये प्रश्न है, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक। खुद दिया हुआ मिलेगा आपको पेपर में से कि प्रश्न क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। अब आपको आई हटाना है। क्या हटाना है अभी आई, इसका क्या हटाना है अभी सीता, और इसका यू। अब इसमें करता कौन है अभी यूर फ्रेंड्स है। क्या अभी यूर फ्रेंड्स। अब आप यूर करता एक अकेला मत मान लेना, यूर फ्रेंड्स है। अब आपको आई की जगह क्या लगाया अभी हु लगा हुआ मिल गया। अब सेम का सेम लिख दो, वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक। यहां पर कोई प्रोनाउन आया हुआ हो, आई, माई, मी, वी, अवरस, तो उसका ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है आपको, नहीं तो क्वेश्चन क्या है भी आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे। यहाँ पर सीता हट जाएगा, कर्ता हटेगा, यहाँ पर भी कर्ता हटेगा, हु आ गया। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की या वर्ब की कोई ध्यान नहीं देनी है। हु किल्ड ए स्नेक, और प्रश्नवाचक है चिन्ह। अब देखिए भी यहां पर यूर फ्रेंड्स हट जाएगा, क्योंकि कर्ता यूर फ्रेंड्स है। हमारे मित्र ने मुझे सिखाया ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें। अब यहां पर टोट आ जाएगा अभी टोट। अब ये थोड़ा ध्यान दो भी, एक प्रोनाउन आया हुआ है मी, मी किस में बदलेगा अभी, पहले वाली सारणी आप याद कीजिए, मी की जगह क्या होता है अभी यू होगा। क्या होगा अभी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज है। ये अक्सर बच्चे गलती यहां कर देते हैं, सेम का सेम लिख देते हैं। आपको मी है, अगर माई है तो यहां पर क्या करते भी यूर कर देते, अगर आई होता क्या करते भी यू करते। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, सच, पुलिस, थिंग्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी जरूर लगाना है, ये गलती मत करना। देखिए भी हुद से प्रश्न बनाना, किससे प्रश्न बनाना भी हुद से प्रश्न बनाना। हुद का जो अर्थ होता है ना वो होता है किसका, किसकी, किसके। हु, हुज, हुम, तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। हुद का कभी कभी प्रयोग वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। अब देखिए भी किसका पेन, किसकी गाय, किसका भाई, किसकी बहन, किसके साथी, किसके दोस्त। इसमें क्या होता है भी स्वामित्व और अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि कोई भी चीज पर किसी का अधिकार क्या है, कोई चीज किससे बिलोंग करती है। ऐसे अर्थ व्यक्त करने के लिए हुज का प्रयोग होता है। अब थोड़ी सी इसमें ध्यान देने के बाद यह है कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन आपको उसके अंदर ऐसा मिलेगा का संबंध कारक पॉजेसिव केस मिलेगा आपको। आपने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस पढ़े हुए, कारक पढ़े होंगे। तो इसमें पॉजेसिव केस क्या होते हैं, जो अधिकार व्यक्त करते हैं, जैसे माई बुक, मेरी किताब, योर बुक, तुम्हारी किताब, हिज बुक, उसकी किताब। अब क्या है इस किताब पर इसका हक है। माई मदर, मेरी माँ, माई बुक, माई डॉग, मेरा कुत्ता, इसमें क्या है भी इसका इस पर हक होता है।
ये क्या है अभी पजेसिव केस है, क्या है अभी पजेसिव केस है, एडजेक्टिव है। कई बार क्या होता है अभी रामाज बुक, राम की बुक, तो नाउन हो गई, ये क्या हो गया अभी प्रोनाउन। ऐसा जरूर शब्द मिलेगा आपको, पजेसिव केस प्रोनाउन प्लस में नाउन मिलेगी, आपको क्या मिलेगी भी नाउन अवश्य मिलेगी। अब आपको क्या करना है अभी हुज वाले सेंटेंस में, आपको स्टार्टिंग में कर्ता कोई चेक नहीं, पहले तो ये चेक करना है कि इसमें कोई पजेसिव केस है क्या। अगर पजेसिव केस मिलता है तो जो उसको बना माई है उसको बना दो हुज, और बुक है ना वो इसके साथ ही लगा दो। अब देखो भी सी परचेज्ड, उसने खरीदी, यूर कार, तुम्हारी कार, यस्टरडे। अब देखो यहां पर ये कार किसकी है भी तुम्हारी है, इस कार पर हक किसका है भी तुम्हारा है, अधिकार है, स्वामित्व है। ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हुज से बनते हैं। अब देखिए भी अब यूर है उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको भी हुज बनाना है। अब ये कार है, ये हुज कार आएगा, क्या आएगा अभी हुज कार। ये शब्द दोनों साथ रहेंगे, ये याद रखना आप। यूर हट जाएगा, माई होता तो हट जाता, ये पजेसिव केस हटेगा, उसके जगह हुज लगेगा, और नाउन है वो सेम की सेम आएगी, या नाउन अवश्य आएगी। अब देखो भी अपने को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और यहाँ पर कर्ता आएगा, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। कर्ता देखो क्या है अभी सी है तो सी लिख दो। अब यहाँ पर अपने को हेल्पिंग वर्ब अवश्य लिखनी पड़ेगी। प्रश्न बनाना हो तो याद रखना कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है। अब परचेज्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है अभी सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे भी, हमने सीखा था फर्स्ट फॉर्म होती तो डू डज लगाते, अब सेकंड फॉर्म तो क्या लगाएंगे भी डिड। अब देखो भी सी का कर्ता कर्ता सी आ गया, कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी भी परचेज, क्या आएगी भी परचेज, क्योंकि यहां पर सेकंड डिड आ चुका है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ही। अब क्या शेष बच गया अभी यस्टरडे बच गया, यस्टरडे, और प्रश्नवाचक है चिन्ह भी जरूर लगाना है। इसमें ओनली ये चीज याद रखनी है आपको, पजेसिव केस आएगा उसकी जगह हुज लगाओ, फिर जो नाउन है वो लिखो। अगला सेंटेंस देखो भी आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता रामाज हाउस, राम का घर, घर किसका है भी राम का है। यहां पर प्रोनाउन भी आ सकती है नाउन भी आ सकती है, पर आएगा पजेसिव केस संबंध कारक आएगा। माई हाउस मेरा घर, राम का घर, श्याम का घर, इसका इस पर हक है, अधिकार है। तो क्या करना है अभी राम को क्या बना दो अभी हुज बना दो, और हाउस का क्या लगना है अभी हाउस, इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब क्या है अभी कर्ता क्या है इसमें आई है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डू नॉट। अब आई का क्या होगा अभी यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर कर्ता आएगा, क्योंकि कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई किसमें चेंज होगा अभी यू में, हमने सीखा था आई और वी किसमें बदल जाते हैं अभी यू में। अब डू नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी डू, क्या आएगी भी डू। यस नो वाले वाक्यों में तो नोट हटा दिया था, अब डब्ल्यूएच वर्ड वालों में नोट नहीं हटेगा, ये याद रखना। डू नोट यहां पर नहीं लिखना है, नोट यहां पर आएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अधिकतर बच्चे यहां लिख देते हैं। अब की बार डू नोट अलग अलग हो जाएगा, नोट कर्ता के बाद में आता है, डू यू नोट, नाउ का क्या आ जाएगा अभी नाउ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने यहां लिख दिया। हुज हाउस डू यू नॉट नाउ, किसका घर आप नहीं जानते, हम रामा का घर नहीं जानते। आप अनसीन पैसेज हल करोगे या बुक के क्वेश्चन हल करोगे तब इस प्रकार प्रश्न आ गया हुज हाउस डू यू नॉट नाउ, तो आप पहले क्या लिखेंगे भी यू को चेंज करेंगे आई में, आई डू नॉट नाउ, आपके पैराग्राफ में से या बुक से ये उत्तर मिलेगा आपको रामाज हाउस श्याम का घर। अगला प्रश्न देखो ही किल्ड माई डॉग, उसने मेरे कुत्ते को मार दिया। अब यहां पर देखो भी हुज से प्रश्न बनाना है तो यहां पर एक संबंध कारक आया हुआ है माई, डॉग, डॉग पर किसका कुत्ता किसका है भी मेरा, तुम्हारा, उसका। अब यहां माई को क्या बना दो अभी हुज बना दो, डॉग का क्या आ जाएगा अभी डॉग आ जाएगा।
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या है, करता है, करता क्या है अभी, ही, एच छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, किल्ड, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डिड, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, किल। हुज डॉग डिड ही किल, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसने किसका कुत्ता मारा, ही किल्ड माई डॉग, मेरा कुत्ता, राम का कुत्ता, इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। अब देखिए भी हुम से क्वेश्चन बनाना, हु, हुज, हुम, देखो भी हु, हुज, हुम। अब ये क्या है अभी, सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ये क्या है अभी, संबंध कारक के रूप में काम आता है, और ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। इसका अर्थ होता है किसे या किसको, किसे, मैंने राम को पेन दिया, आपने किसको पेन दिया, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ हो, वो नाउन हो सकती है या प्रोनाउन हो सकती है, उसको आप हुम बना दो। अगर हु से प्रश्न बनाना हो तो सब्जेक्ट को हु बना दो, हुम से बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को हुम बना दो, और हुज से बनाना हो तो क्या करना है अभी, वाक्य के मध्य में संबंध कारक होगा, उसको हुज बना दो। ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना। अब देखो भी आई सा, ये उत्तर मिलेगा आपको, आपको क्वेश्चन बनाना है इससे, आई सा सीता इन द गार्डन, मैंने सीता को बगीचे में देखा। अब प्रश्न में क्या पूछूं अभी, आपने सीता को, आपने बगीचे में क्या देखा या किसे देखा, आपने बगीचे में किसे देखा, आप कहेंगे सीता को। अब इसमें ये करता है, ये क्या है अभी, वर्ब है, ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हुम बनाना है, तो इसको ऑब्जेक्ट को क्या बना दो भी, हुम। इसके बाद में क्या आएगी भी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर क्या आएगा भी, करता आएगा, करता आई है, आई किस में बदल जाएगा भी, यू में, ये आपको हमेशा चेंज करने पड़ेंगे इसमें। अब ये सा, सी, सा, सीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, डिड, whom did you। अब यहां पर क्या आएगा अभी, वर्ब कोई कौन सी फॉर्म आएगी, सा की हमने डिड लगा दी यहां पर, तो हमेशा याद रखना सी, डू, डज, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, फर्स्ट फॉर्म आती है। whom did you see, सीता तो हट ही जाएगा क्योंकि हमने whom बना दिया उसका, इन द गार्डन, और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आएगा। whom did you see in the garden, तुमने गार्डन में किसे देखा, सीता को देखा, ये उत्तर हो गया आपका, ये प्रश्न हो गया। अब याद रखना सीता ऑब्जेक्ट है, उसको आप whom बनाओ, ऑब्जेक्ट हट जाएगा। WH वर्ड में सब्जेक्ट हटता है, इसमें ऑब्जेक्ट हटता है, और हुज में संबंध कारक हटता है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। अब यहां पर क्या है, ये करता है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। अब हमें टारगेट किसे करना है अभी, हुम से प्रश्न बनाना है तो ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, किसे टारगेट करना है अभी, हिम को क्या बना दो अभी, हुम बना दो। अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, फर्स्ट फॉर्म है, और करता कौन है अभी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर करता आएगा, आई किससे बदलेगा अभी, यू में चेंज कर दो। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, डू या डज आएगी। अब यू के साथ में डू आता है कि डज आता है, डू, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस या एस नहीं आता है, ध्यान रखना, इसमें पहले भी नहीं है, कोई बात नहीं है। whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, आई लाइक हिम, आई लाइक राम, तो ये प्रश्न बन जाएगा। अगला देखो अभी, यू रिस्पेक्ट माई टीचर, तुम मेरे अध्यापक की क्या करते हो अभी, सम्मान करते हो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है अभी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इसमें माई टीचर दोनों शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट है, न कि अकेला माई ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं टीचर ऑब्जेक्ट है। मेरा अध्यापक, ये नाउन है, हेडवर्ड है, क्या है अभी,
हेड वर्ड इसे बोलते हैं, HW बोलते हैं इसे, हेड वर्ड, मुख्य शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि माय टीचर में हेड वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड। अब देखो भी माय टीचर को क्या बना दिया हमने, भी हुम बना दिया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, भी करता आएगा। यू किस में चेंज होगा, भी आई में। यू किस में चेंज होगा, भी आई में। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, आदर करना, फर्स्ट फॉर्म है। तो आई के साथ में डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा। डू आई, रिस्पेक्ट आ जाएगा, भी रिस्पेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको क्या बना दिया, भी हुम बना दिया। हुम डू आई रिस्पेक्ट, मैं किसका रिस्पेक्ट करता हूं, यू रिस्पेक्ट माई टीचर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, अब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन सीखेंगे वेयर और वेन से बनाना। अब क्या है, भी वेयर का अर्थ होता है कहां या किस स्थान पर। आपको वेयर से क्वेश्चन बनाना पड़े तो उसमें सेंटेंस में, आंसर में कोई स्थान सूचक शब्द दिया हुआ मिलेगा आपको, कि आप कहां पढ़ते हो, आप कहां गए थे। तो उस स्थान सूचक शब्द को हटाना है और उसको क्या बनाना है, भी वेयर बनाना है, सीधी सी बात है। और वेन है, वेन का अर्थ क्या होता है, भी कब और समय के लिए होता है। समय संबंधी एक सूचक, समय सूचक शब्द मिलेगा आपको आंसर में, उसको हटाना है। मैं 8 बजे उठता हूं, तुम कितने बजे उठते हो, उत्तर ये हो गया। अब समय हट जाएगा, क्या हट जाएगा, भी इसमें स्थान हट जाएगा, इसमें समय हट जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं है, सारे नियम सेम लगेंगे। कुछ उदाहरण करके देखते हैं हम। देखो भी, आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। अब प्रश्न क्या बनेगा, भी तुम कहां काम करते हो, तुम कहां काम करते हो। यहां पर वेयर लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब स्थान सूचक शब्द है इसमें फैक्ट्री। अब इसमें ये याद रखना कि हु और हुम के अंदर तो हमने एक नाउन या प्रोनाउन को उठाया था, इसमें ये पूरी फ्रेज हटेगी, इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री से बाहर। तो ये इन ए फैक्ट्री, ये पूरी फ्रेज हटानी पड़ेगी आपको। वेयर आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, भी करता आएगा, यहाँ पर क्या आएगी, भी वर्ब आएगी। अब देखो भी करता क्या है, भी आई है, वर्ब है वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू या डज। तो आप पहले करता चेंज कर दो, आई चेंज हो जाएगा यू में, यू के साथ में डू आएगा, डज आएगा, डू। अब वर्ब क्या आएगी, भी डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की क्या आ जाएगी, भी वर्क, और प्रश्नवाचक है चिन्ह आ जाएगा। वेयर डू यू वर्क, तुम काम कहां करते हो। आपका उत्तर होगा आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, एक दुकान में काम करता हूं, एक स्कूल में काम करता हूं, या विदेश में काम करता हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, भी आई मेट द टीचर यस्टरडे, मैं कल अध्यापक से मिला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बना है वेन से, आप टीचर से कब मिले, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, 8 o'clock, 2012, सन, समय मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, भी इसमें समय है यस्टरडे, ये हट जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, भी वेन। और नियम सेम लागू है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ करता आएगा, यहाँ क्या आएगी, भी वर्ब आएगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो भी करता क्या है, भी आई है, तो यहाँ पर करता क्या होगा, भी यू। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, भी डिड। फर्स्ट फॉर्म होती तो डू लगाते, सेकंड फॉर्म में तो डिड लगा दी। अब यहाँ पर डिड आने के बाद में यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मीट, मेट, मेट, मेट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, भी मीट। व्हेन डिड यू मीट द टीचर, टीचर से आप कब मिले, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना आप। व्हेन डिड यू मीट द टीचर, यहां पर डिड आने से यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई हमेशा यू में चेंज होता ही है। अब ये देखो, आई एम गोइंग फॉर वैक्सीनेशन,
मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो। अब ये स्थान एक सूचक शब्द है, जहां पर वैक्सीन लगती है, हॉस्पिटल आ सकता था यहाँ पर। अब ये क्या बन गई भी, एक फ्रेज बन गई, क्या बन गई भी, एक फ्रेज। तो वैक्सीनेशन है, ये फोर साथ में हटेगा, वेयर का क्या आ जाएगा अभी, वेयर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा अभी, करता आएगा। अब आई है तो करता क्या आ जाएगा अभी, यू, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो यू के साथ में क्या आएगा, आर, क्या आएगा बच्चों, आर। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, प्रश्नवाची चिन्ह आ जाएगा। आप कहोगे आई एम गोइंग फॉर वैक्सीनेशन, प्रश्न पूछते हैं तो तुम संबोधित करके पूछते हैं, तुम कहां जा रहे हो, उत्तर होगा मैं वहां जा रहा हूं या हम वहां जा रहे हैं। अगला देखो भी, इसमें प्रश्न बनाना है आपको व्हेन से। यू टेक टी इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में चाय लेते हो, तुम मॉर्निंग में चाय पीते हो, लेते हो। अब प्रश्न क्या पूछोगे भी, मैं चाय कब लेता हूं, मैं चाय कब लेता हूं। अब देखो भी, करता है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये इन द मॉर्निंग, ये पूरी फ्रेज हटेगी। आप कभी ओनली मॉर्निंग मत हटा देना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द फैक्ट्री, इन द स्कूल, ये सारा एक फ्रेज होती है, ये हटती है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं। अब यहां पर क्या है अभी, क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां पर करता आएगा। अब करता यू है तो करता क्या हो जाएगा अभी, आई, क्या हो जाएगा बच्चों, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ आई के साथ में क्या आता है अभी, डू। टेक का क्या आ जाएगा अभी, टेक। टी का क्या आ जाएगा अभी, टी। अब क्या लगेगा, प्रश्नवाचक है चिन्ह। ये वेयर स्थान के लिए आता है और व्हेन समय के लिए आता है। इसी प्रकार आप पैसेज हल करोगे, अनसीन पैसेज, वहां पर वेयर और व्हेन से प्रश्न बनाना है। पैसेज के अंदर स्थान सूचक शब्द हो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर समय संबंधी, समय सूचक शब्द हो, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भी, हम फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो हाउ मेनी और हाउ मच से बनाना सीखेंगे। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने या कितनी, एक संख्या सूचक शब्द है। हाउ मेनी के बाद में हमेशा संख्या आती है या संख्या संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। हाउ मच होता है कितना, ये क्या पूछता है अभी, मात्रा सूचक शब्द है। क्या पूछता है अभी, मात्रा सूचक शब्द, मात्रा के बारे में जानकारी पूछेगा हमसे। संख्या तथा मात्रा को हटाना है। आपके आंसर में कोई संख्या सूचक शब्द दिया हुआ मिलेगा या मात्रा सूचक शब्द मिलेगा, उसको हटाना है, उसको हाउ मेनी हाउ मच बनाना है। उसके बाद आई नाउन संज्ञा इसके साथ जोड़नी है भी, मात्रा के साथ में कोई संज्ञा आई मिलेगी आपको, नाउन मिलेगी, वो हाउ मेनी हाउ मच के साथ ही लगानी है आपको। कैसे लगानी है देखो भी, आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे, मैंने कल 10 स्कूटर बेचे। अब देखिए भी, इसमें एक संख्या आई हुई है 10, क्या आई हुई है भी, 10। अब ये हटेगी, मतलब यहां पर हाउ मेनी लगेगा। इसके बाद में एक संज्ञा आई हुई है, ये है नाउन, स्कूटर्स, 10 स्कूटर्स, 8 स्कूटर्स, 10 कार्स, कुछ भी आ सकता है। इसको हाउ मेनी के साथ ही लिखना है आपको, स्कूटर्स। जिस प्रकार हमने हुज के साथ में नाउन का प्रयोग किया था, उसी प्रकार हाउ मेनी और हाउ मच के साथ भी नाउन का प्रयोग जरूर करना है आपको। हाउ मेनी स्कूटर्स। अब क्या अभी यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कर्ता लगाना है, वर्ब लगानी है, बचा हुआ सेंटेंस लिखना है। अब इसमें कर्ता क्या है अभी, आई है, आई किसने बदलेगा अभी, यू में। वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, सेकंड फॉर्म है, सोल्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे हम, डिड। क्या काम में लेंगे भी, डिड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर डूड जाता। अब यहाँ पर डिड आ गया, यहाँ सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी भी, फर्स्ट फॉर्म में, सेल। सोल्ड की सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भी, सेल। हाउ मेनी स्कूटर्स डिड यू सेल। अब बचा हुआ पार्ट है यस्टरडे, यस्टरडे और प्रश्नवाचक
चिन्ह अवश्य आएगा। अब इतना ध्यान रखना, जो संख्या है उसको हाउ मेनी बनाओ, उसके बाद नाउन है वो साथ लिखो, फिर वो सेम का सेम पैटर्न जो हमारे सभी नियम लागू होते हैं वो सेम ही है। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा, आई बदलेगा यू में, सेकंड फॉर्म में से डिड निकल गया तो फर्स्ट फॉर्म बच गई। अब देखो अभी ही ड्रैंक, उसने पिया 2 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उसने 2 किलोग्राम दूध पिया। अब दूध है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे गिना नहीं जा सकता, और ये स्कूटर्स क्या है भी काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल का मतलब मात्रा है, क्या है भी मात्रा है, पानी है, दूध है, इनको हम गिन नहीं सकते। अब देखिए भी हाउ मच, यहां पर ये 2 किलोग्राम हटेगा, ये जो मात्रा दी हुई है इसको तो क्या करना है भी हाउ मच बनाना है, और मिल्क जो नाउन है वो इसके साथ लिखनी है, हाउ मच मिल्क। अब देखो भी यहां पर करता ही है, वर्ब क्या है भी ड्रिंक, 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 ड्रंक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही का क्या आ जाएगा भी यहाँ पर ही आ जाएगा, क्यों थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आता। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आपके दिमाग में आ गया होगा, डिड आई, क्या आएगी भी डिड। और यहाँ पर क्या आएगा भी ड्रैंक का ड्रैंक लिखेंगे या आपको चेंज करना पड़ेगा, डिड हमने निकाल लिया, डू निकाल लिया, डज निकाल लिया, तो यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी ड्रिंक आएगा। अब क्या बच गया अभी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग प्रश्नवाचक है, चिन्ह अवश्य आएगा। अब देखो भी माई अंकल हैज 10 काउज, मेरे चाचा के पास कितनी गाय हैं भी 10 गायें हैं। अब ये काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं गायों को, संख्या है, ये क्या है भी 10, ये संख्या सूचक शब्द है। ये माई अंकल क्या है भी करता है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आई तो ये मेन वर्ब है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब देखो बच्चों, हाउ मेनी शब्द से आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो ये 10 तो हट जाएगा, 10 का क्या बन गया अभी हाउ मेनी बन गया। अब काउज है वो इसके साथ ही लिखना है आपको, हाउ मेनी काउज। और फिर क्या है अभी, अब माई अंकल करता है, अब करता माई चेंज हो जाएगा यूर अंकल में, माई चेंज हो गया यूर में, अंकल अंकल आ गया। अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब और यहां पर वर्ब लगानी है। अब बताओ हैज के साथ में क्या आएगी भी, अगर हैज मुख्य मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज हैव हो, तो यहां पर हम डू डज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं भी डू डज का। अगर यहां पर हैड होता तो डिड का प्रयोग करते। अब हैज है तो यहां पर डू आएगा डज आएगा, यूर अंकल तुम्हारा चाचा एक ही व्यक्ति है, तो यहां पर क्या आएगा भी डज आएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अब यहां पर बताओ वर्ब क्या आएगी, हैज हैव हो या हैड हो, तो यहां पर हमेशा वर्ब क्या आती है बच्चों, हैव आती है, क्या आती है भी हैव। याद रखना हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में काम हो तो क्वेश्चन में हमेशा हैव ही होती है। हाउ मेनी काउज डज योर अंकल हैव। अब अगला प्रश्न देखिए भी, घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। हम बहुत अभ्यास करेंगे, हमारे फुल में से फुल अंक आएंगे, कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे। आगे हम क्या अभी सीरीज भी ला रहे हैं, हम डेस्क वर्क भी तैयार करेंगे। इसी चैनल पर आपको कक्षा 10th और 12th इंग्लिश डेस्क वर्क मिलेगी आपको, तो आप वहां से पूरी डेस्क वर्क पेपर हल मिलेंगे, आपको हल कर सकते हो। हाउ मेनी काउज डज योर अंकल हैव आ गया। अब ये प्रश्न बना हुआ है, क्वेश्चन आंसर है आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे, मैंने आज
500 रुपए इकट्ठे किए, एकत्रित किए। अब देखो भी ये प्रश्न दो से बन सकता है, हाउ मेनी से भी बन सकता है, हाउ मच से भी बन सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब यहां पर देखो भी ये संख्या है, क्या है अभी? संख्या है। और ये क्या है अभी? संख्या सूचक शब्द है। ये नाउन है, क्या है अभी? नाउन है, काउंटेबल, इसे गिना जा सकता है, ये संख्या है। अब हाउ मेनी रुपीज, 500 का हाउ मेनी चेंज कर दिया। अब देखो अभी यहां पर कर्ता कौन है? अभी आई है, तो यहां पर कर्ता क्या आएगा? अभी यू। अब कलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? भी डिड। और यहां पर कलेक्ट क्या आ जाएगा? अभी कलेक्ट, क्योंकि यहां पर डिड आने पर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब टुडे क्या आ जाएगा? अभी टुडे आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। अगर ये प्रश्न हाउ मच से बनाना हो तो आप यहां पर रुपीज की जगह क्या लिखेंगे? भी हाउ मच मनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? मनी, क्योंकि मनी है वो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता। और सेम का सेम लिखेंगे, डिड का डिड आएगा, यू का यू आएगा, कलेक्ट का कलेक्ट आएगा, टुडे का टुडे आएगा। कोई चेंज नहीं करना। अगर हाउ मच से बनाओगे तो यहाँ पर मनी लिखना पड़ेगा, और हाउ मेनी से बनाओगे क्या लिखना पड़ेगा? भी रुपी लिखना पड़ेगा। अब देखिए भी हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाना। हाउ लॉन्ग, इसको समझने में अर्थ, इसका देखने पर अर्थ का पता चलता है कि लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। कोई अवधि पूछी जाएगी आपसे, या कोई लंबाई पूछी जाएगी, या कोई दे देखो समय संबंधी, कोई कब से, कितने समय से, कितना लंबा, कितनी देर से, मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूं, ऐसे प्रश्न होंगे वो हाउ लॉन्ग से बनेंगे। वो जो समय संबंधी या लंबाई संबंधी शब्द आएंगे या फ्रेज आएगी उसको हटाना है, और हाउ लॉन्ग जोड़ना है, और सारे नियम लागू होंगे सेम के सेम। ही वॉज ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, वह सरफेस पर कुछ क्षणों के लिए था। अब प्रश्न यही बनेगा कि वह सरफेस पर कितने समय से था, कब से था, कितनी देर से था। तो उत्तर आएगा फॉर ए मोमेंट, कुछ समय से, 5 मिनट से, 8 दिन से, 2 साल से, ये समय है, इसको हटाना है। हाउ लॉन्ग, अब क्या है? अभी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज की क्या आ जाएगी? अभी वॉज। ही का क्या आएगा? अभी ही ऑन द सरफेस, प्रश्नवाचक है, चिन्ह आएगा। हाउ लॉन्ग वॉज ही ऑन द सरफेस। अगला है दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, यह कमरा है वह 20 फीट लंबा है। अब यहां पर उत्तर क्या है? अभी ये कमरा कितना लंबा है, लंबाई पूछिए, 20 फीट लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज है, तो क्या जाएगा? अभी इज आएगा। दिस रूम, सब्जेक्ट दिस रूम का क्या जाएगा? अभी दिस रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार अब ये देखो भी माई स्कूल इज 10 किलोमीटर अवे, मेरा स्कूल है वो 10 किलोमीटर दूर है। दूरी के लिए हाउ फार आता है, क्या आता है? अभी हाउ फार, कितनी दूर, ये आ जाता है कई बार। तो इसमें क्या होगा? अभी ये संख्या है, आपका स्कूल कितनी दूर है, तो यहां पर क्या है? अभी हाउ फार लिखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है? अभी इज। अब माई स्कूल चेंज हो जाएगा, माई चेंज हो जाएगा यूर स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह जाएगा। हाउ फार इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, उत्तर होगा 10 किलोमीटर अवे। अब ये इतना ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब है वो इस कर्ता के हिसाब से आएगी। यूर स्कूल, स्कूल एक वचन है, ये हेडवर्ड है, ये एडजेक्टिव है। हेलो विद्यार्थियों, आगे हम सीखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना वाई से। एक तो आप इसका उच्चारण देख लो, WH को कैसे बोलते हैं? भी वाई, एच क्या रहता है? भी साइलेंट लेटर है, और जो वाई है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? भी पूछा जाए तो ये एडवर्ब होती है। क्या होती है बच्चों? एडवर्ब होती है। और इसका अर्थ है वो वाक्य में क्यों, किस लिए प्रश्न बनेगा।
कि आप वहां पर क्यों गए, आपने ये काम किस लिए किया। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर वाई से दिए जाएंगे। और मुख्यतः क्या है अभी, कारण और उद्देश्य जानने के लिए वाई का प्रयोग होता है। क्या इसलिए भी, कोई कारण जानना हो या कोई उद्देश्य जानना हो। इसमें और तो कुछ कोई नियम नहीं है विशेष। इसमें एक ये बात ध्यान रखना, वाक्य के बीच में टू प्लस में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है अभी, मेन वर्ब आने के बाद में कोई भी दोबारा सेंटेंस में दूसरी वर्ब आती है, उससे पहले क्या लगता है अभी, टू लगता है। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। क्या है अभी, वर्ब है। टू प्लस में वर्ब मिल जाए आपको, वही इसका उत्तर होगा वाई का। या बिकॉज या इफ वाला जो सेंटेंस है वाक्य के मध्य में बिकॉज टू प्लस में इन्फिनेटिव और इफ मिलता है, वही इसी का उत्तर होगा। इन सभी शब्दों को साथ मिलाते हुए संपूर्ण वाक्य आपको छोड़ना है। हम ट्राई करते हैं, देखो भी, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, टू टीच, पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। अब देखिए भी, एक वर्ब तो ये मेन वर्ब तो ये आ गई वेंट। अब ये दूसरी पढ़ाने के लिए ये वर्ब है, और इससे पहले क्या लगा हुआ अभी, टू, ये इन्फिनिटिव है। क्या है अभी, इन्फिनिटिव है। ये याद रखना आप। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव। कई ऐसी वर्ब होती हैं जो टू का प्रयोग नहीं लेती हैं, जैसे लेट, सी, हैव, वो हम अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक में हल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका उत्तर ये होगा। प्रश्न कैसे पूछोगे, तुम स्कूल क्यों जाते हो, उत्तर क्या होगा अभी, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। अब मेन बात है, वाई से प्रश्न बनाना हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ क्या आएगा अभी, कर्ता आएगा। कर्ता आएगा क्या हो जाएगा अभी, यू हो जाएगा। नियम वही लागू होंगे सेम के सेम। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आएगा अभी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अभी, डिड, और यू आ गया। अब यहाँ पर डिड आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, गो। क्योंकि डू, डज, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है अभी, फर्स्ट फॉर्म आती है, टू स्कूल। अब जो बचा हुआ पार्ट है ना, टू से आगे वाला, इफ से आगे वाला और बिकॉज से आगे वाला, इसको हटा दिया जाएगा। कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। आप उत्तर दोगे, मैं विद्यालय पढ़ाने के लिए जाता हूं, किसको भी, विद्यार्थियों को। अगला आंसर देखिए भी, माई मदर पनिश्ड मी, मेरी माँ ने मुझे सजा दी, बिकॉज, क्योंकि। सजा क्यों दी भी, आपने कोई गलती की होगी, ऐसा कोई कारण रहा होगा। आई डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, क्यों सजा क्यों मिली भी, क्योंकि मैंने कोरोना वैक्सीन की जो दूसरी डोज थी वो नहीं ली थी। अब मेन बात है, वाई से प्रश्न बनाना है, तो यहां पर एच भी आएगी, यहां पर क्या आएगी भी, करता आएगा। याद रखना, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, बाद में करता आता है, क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। अब माई मदर है, क्या होगा, माई किसमें चेंज होगा अभी, यूर में, मदर क्या आ जाएगा अभी, मदर आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहां से आपको लेनी पड़ेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, सेकंड फॉर्म है, पनिश्ड। क्या है अभी, पनिश्ड। ये याद रखना, अगर किसी वर्ब के अंत में एस एच आए, सी एच आए, एस आए, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय उसका उच्चारण होता है वो इड नहीं होता, तय में तय होता है, पनिश्ड। क्या बोलेंगे अभी, पनिश्ड, ये इंग्लिश का नियम है। यहां पर क्या आएगी भी, डिड आएगा। वाई डिड यूर मदर, अब यहां पर डिड आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, फर्स्ट फॉर्म, पनिश। फिर क्या आएगा भी, मी किसमें हो जाएगा भी, यू में, और प्रश्नवाचक है चिन्ह। वाई डिड यूर मदर पनिश यू, तुम्हारी मां तुम्हें पनिश, सजा क्यों दी हुई, क्योंकि मैंने सेकंड वैक्सीन नहीं लगवाई थी कोरोना की। अगला प्रश्न देखिए, वी वर्क हार्ड टू पास, हम कठिन मेहनत करते हैं पास होने के लिए। अब कोई प्रश्न पूछेगा आपसे, आप खुद पूछ सकते हो कि आप कठिन मेहनत क्यों करते हो, क्या उत्तर दोगे भी, पास होने के लिए, नौकरी लगने के लिए, ये आपका कारण होगा। ये टू इन्फिनेटिव है। क्या है भी, टू इन्फिनेटिव, एक वर्ब आ गई वर्क,
इसके बाद दूसरी वर्ब आई वो टू इन्फिनेटिव है। अब वाई का तो क्या आएगा अभी, वाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा अभी, कर्ता आएगा। वी है तो यहाँ पर कर्ता क्या लगाओगे अभी आप, वी चेंज होगा यू में, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, डू। वर्क का क्या आ जाएगा अभी, वर्क। हार्ड का क्या आ जाएगा अभी, हार्ड। और प्रश्नवाचक है चिन्ह, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या होता है अभी, हट जाता है। टू से, टू इन्फिनिटिव से आगे वाला, बिकॉज से आगे वाला, इफ से आगे वाला। विद्यार्थियों अब देखिए भी हाउ से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना। हाउ का अर्थ क्या होता है अभी, कैसे, किस प्रकार भी आपने काम कैसे किया, किस प्रकार किया। कोई भी कार्य या काम करने का तरीका के बारे में पूछा जाए तो उसका जो प्रश्न है वो किससे बनेगा भी, हाउ से बनेगा। और जो हाउ वाले प्रश्नों का जो उत्तर है वो कोई काम करने का तरीका या किसी से हालचाल पूछने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। एक ही विशेष बात याद रखना, आपको वर्ब से प्रश्न करना है। वाक्य के अंदर जो भी वर्ब आए, क्रिया आए, उससे क्वेश्चन करो कि उससे क्या उत्तर आकर निकलता है। उससे जो उत्तर आएगा उसे छोड़ दो और प्रश्न क्रिएट कर दो आप। देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ही वॉज क्राइंग लाउडली, वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अब देखो भी वर्ब से प्रश्न करो, क्राइंग कैसे हो रही थी, कैसे चिल्ला रहा था। जो ये क्या है भी, एडवर्ब है। क्या है भी, जो एडवर्ब होती है या कोई जो एडजेक्टिव होता है वो ही इसका क्या होता है अभी, आंसर होगा। वह चिल्ला रहा था, कैसा चिल्ला रहा था अभी, लाउडली, ये उसका उत्तर होगा। इसको छोड़ना है अपने को। प्रश्न कैसे बनेगा, हाउ का हाउ लिखो। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर करता या करता तो क्या आएगा अभी, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी, वॉज ही क्या आ जाएगी अभी, वॉज। अब यहाँ पर क्या है अभी, क्राइंग का क्या आ जाएगा अभी, क्राइंग। हाउ वॉज ही क्राइंग, वह कैसे चिल्ला रहा था। आपका उत्तर हो जाएगा लाउडली, जोर से, स्लोली, धीरे से। और ये क्या हो जाएगा अभी, प्रश्न मार्क लग जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हाउ वॉज ही क्राइंग, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जो भी वर्ब से उत्तर निकल के आता है वही आपका क्या होगा अभी, आंसर होगा। दूसरा देखिए अभी, शी लुक्स, वह दिखती है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, इन दिस साड़ी। अब कैसे प्रश्न बनेगा अभी, कैसी दिखती है वो, वर्ब से प्रश्न करो। दिखना, बद्दी दिखती है, सुंदर दिखती है, कैसी दिखती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के साथ में वेरी जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड ही हटेंगे। अब यहां पर क्या है अभी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा अभी, करता है, करता क्या है अभी, सी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे अभी, वर्ब इसमें आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आई है। हमने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो सी एक वचन करता है तो डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा। और यहाँ पर वर्ब क्या आएगी भी, लुक आएगी, क्योंकि एस यहाँ पर लग चुका है पहले ही। हाउ डज सी लुक इन दिस साड़ी, इस साड़ी में वह कैसी दिखती है। आपका उत्तर क्या होगा अभी, वह सुंदर दिखती है। ये क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको अंत में। अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है JR क्लासेज, वो डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर संबंधी सभी प्रश्नों के हल और अच्छी इजी तरीके से प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भी, द थीप इंटर्ड, चोर ने प्रवेश किया, द रूम, कमरे में, थ्रू ए विंडो, खिड़की के द्वारा। अब यहां पर देखो इंटर्ड, प्रवेश किया। अब प्रश्न पूछो कि कैसे प्रवेश किया, छत के ऊपर से आया, खिड़की के अंदर से आया, ये तरीका पूछा है इसने। थ्रू ए विंडो, खिड़की के द्वारा। अब कोई भी रूम हो या कोई टनल हो, सुरंग हो, जो चारों तरफ से क्या होगी,
क्लोज हो, बंद हो, मध्य से कोई चीज निकल जाती है, जंगल के अंदर से जा रहे हो आप, क्योंकि पेड़ ऊपर से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, ऐसे सेंटेंस में हमेशा थ्रो प्रीपोजिशन का यूज होता है। जंगल के अंदर से गुजरा है तो थ्रो आएगा, खिड़की के अंदर से चोर आया तो थ्रो, ये याद रखना। अब देखो अभी हाउ, करता कौन है अभी, द थीप, वर्ब क्या है अभी, इंटर्ड, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। करता क्या है अभी, द थीप। अब थीप के साथ में अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे अभी, हमने पीछे सीखा था, क्या है अभी, डिड। और डिड, डू और डज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है अभी, इंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म कर दो, इंटर द रूम, और प्रश्नवाचक है चिन्ह लगा दो। हाउ डिड द थीप इंटर द रूम, चोर कमरे में कैसे प्रवेश किया, बस तरीका निकाला गया, तरीका पूछा है काम करने का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे व्हाट से क्वेश्चन बनाना। इसका अर्थ क्या होता है अभी, क्या, कौन सा, क्या से जो भी आपका उत्तर निकले या कौन सा से जो भी उत्तर निकले, उस शब्द को, उस नाउन को हटाना है, और व्हाट से क्या बनाना है अभी, क्वेश्चन तैयार करना है। इसका गोल्डन रूल यही है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को हटाकर व्हाट बना दो, वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा अभी, आंसर होगा। अगर आप हमारे नए विद्यार्थी हो तो JR सर हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप इंग्लिश संबंधी वीडियो देख सकते हो, और JR क्लासेस नाम से हमारा ऐप है, जो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे कक्षा 10वीं 12वीं और कंपटीशन का एग्जाम का जो इंग्लिश ग्रामर है वो आप लर्न कर सकते हो। देखिए भी प्रश्न बनाना है, ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। अब देखो अभी गोल्डन रूल देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है अभी, ये तो है सब्जेक्ट, ये क्या है अभी, मेन वर्ब, ये क्या है अभी, ए लेटर क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है अभी, अदर सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्ट को हटाना है, क्या बनाना है अभी, व्हाट बनाना है। अब आपको ये शब्द छोड़ना है और सेम के सेम शब्दों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन क्रिएट करना है। अब व्हाट का क्या आएगा अभी, व्हाट आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा अभी, करता आएगा। हमने पिछले वाले वीडियो में समझाया कि यहाँ पर ही का क्या आ जाएगा अभी, ही आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी, राइट, रोट, रिटन, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। क्या निकालोगे, सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा, क्या आएगा अभी, डिड। व्हाट डिड ही, अब यहाँ पर डू डज डिड आने के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है अभी, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी, राइट। व्हाट डिड ही राइट, तुमने क्या लिखा, टू हिज सिस्टर, तुम्हारी बहन को तुमने क्या लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है आपको। अब आपका उत्तर हो जाएगा ए लेटर लिखा, क्या लिखा अभी, ए लेटर लिखा। इसी प्रकार अब देखिए, तुलसीदास हैज रिटन द रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी या लिख चुके हैं। अब देखिए भी यहाँ पर ये रामचरितमानस एक क्या है अभी, धार्मिक ग्रंथ है, उससे पहले द आर्टिकल आता है, हमेशा याद रखना। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, गीता, कुरान, महाभारत, उनसे पहले क्या आएगा अभी, द आर्टिकल आएगा। अब देखो अभी व्हाट से क्वेश्चन बनाना है, तो हमने बताया था गोल्डन रूल है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को हटाना है। अब ये क्या है अभी, सब्जेक्ट है, ये HV हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है अभी, मेन वर्ब है, और ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। द रामचरितमानस, तुलसीदास ने क्या लिखी, अब क्या का उत्तर है, क्या होगा अभी, रामचरितमानस। अब यहाँ पर क्या है अभी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है अभी, हैज, तो एजी क्या आ जाएगी अभी, हैज। करता क्या है अभी, तुलसीदास। इतना याद रखना विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर क्रिया भी क्या आएगी भी, बहुवचन ही आएगी। व्हाट हैज तुलसीदास रिटन, क्या आ जाएगा अभी, रिटन का रिटन आ जाएगा, क्योंकि हैज है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और प्रश्नवाचक है चिन्ह आ जाएगा। वी वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, हम सीखना चाहते हैं कि चाय कैसे तैयार होती है।
अब इसमें क्या है अभी, ये तो क्या है अभी सब्जेक्ट है, ये क्या है अभी मेन वर्ब है, ये क्या है अभी टू इन्फिनिटिव, क्या है अभी टू इन्फिनिटिव। एक वर्ब आने के बाद में दोबारा कोई वर्ब आती है तो उसे क्या बोलते हैं अभी टू इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू लग के वर्ब यूज की जाती है हमेशा ही। अब हाउ टू प्रिपेयर टी, ये नाउन फ्रेज है, क्या है अभी नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है अभी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई सेंटेंस नहीं बनाते, एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अभी फ्रेज बोलते हैं। ये नाउन फ्रेज है, क्या है अभी नाउन फ्रेज है। हाउ टू प्रिपेयर टी, हम क्या सीखना चाहते हैं, उत्तर क्या होगा अभी क्या सीखना चाहते हैं, चाय तैयार कैसे की जाती है, पढ़ा कैसे जाता है, ये क्या आपका उत्तर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हाउ, अब देखो अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगा अभी करता आएगा, करता क्या है अभी इसमें वी है, वी को हमने किस में चेंज करते हैं अभी फ्रेमिंग क्वेश्चन में यू में चेंज करते हैं। हमने सारणी उपलब्ध कराई हुई आपको, वहां पर जाके देख सकते हो आप यू। अब यू के साथ में यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट चाहना, तो फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ किस क्या आएगा अभी डू या डज में से एक आएगा, यू के साथ में क्या आता है अभी डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या आ जाएगी अभी फर्स्ट फॉर्म टू लर्न, और प्रश्नवाचक है चिन्ह आ जाएगा। ये भी विच से हम क्वेश्चन क्रिएट करना सीखेंगे। विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन, क्या भी कौन। कुछ व्यक्ति होते हैं या वस्तु होती है, उनमें से आपको एक का चयन करना पड़ता है, वहां पर विच का प्रयोग होता है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि कौन सा, कौन सी या कौन शब्द का जो भी उत्तर होगा वही क्या होगा अभी विच से बनेगा। एक याद रखना, विच और हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं, डब्ल्यूएच वर्ड हैं, जिनके साथ में नाउन अवश्य लगती है। क्या लगती है अभी नाउन इनके साथ में चिपकी हुई रहती है। देखो अभी माई सिस्टर गोज टू ए गवर्नमेंट स्कूल, मेरी बहन है वो एक सरकारी स्कूल में जाती है। अब प्रश्न क्या बनेगा अभी आपकी बहन किस स्कूल में जाती है, किस स्कूल में जाती है, तो यहाँ पर विच स्कूल आएगा, क्या आएगा अभी ये नाउन इसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ में नाउन अवश्य आता है, और किसी डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में नाउन नहीं आता है। विच स्कूल, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर करता आएगा, जो उत्तर होगा उसको छोड़ देना है आपको। अब यहाँ पर करता क्या अभी माई सिस्टर, क्या आएगा अभी माई चेंज हो जाएगा यूर में, सिस्टर क्या आ जाएगा अभी सिस्टर। अब यहाँ पर वर्ब क्या है अभी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी डच, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भी डच, करता ये है, करता ये नहीं है। यहाँ पर भी कोई आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, परंतु क्रिया है वो इस हिसाब से आएगी। अब वर्ब की क्या आएगी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एस या एस, यहाँ लग चुका है। विच स्कूल डज योर सिस्टर गो टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि आपकी बहन कौन से स्कूल जाती है, बस ये उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट, प्राइवेट, नवोदय, जो भी उत्तर होगा वो छोड़ना है आपको। अगला है मनीषा इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से मनीषा है वो ज्यादा सुंदर है। अब इसमें क्या है अभी चयन करना है, क्या करना है अभी चयन करना है एक लड़की का। अब यहाँ पर करता है उसको उत्तर होगा। अब प्रश्न क्या पूछो अभी दो लड़कियों में से कौन सी लड़की सुंदर है, उत्तर होगा मनीषा। अब ये उत्तर छोड़ना है आपको। विच ऑफ द टू गर्ल्स, अब की बार आप ऐसे लिखोगे विच ऑफ द टू गर्ल्स, ये क्या है एक फ्रेज है, इसको पूरे साथ लिखना है विच ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों कौन लड़कियां। अब यहां पर क्या है अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। विच ऑफ द टू गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, दोनों में से कौन सी लड़की ज्यादा सुंदर है अभी मनीषा। उसी प्रकार देखिए आई लाइक मैंगो मोस्ट, मैं मैंगो को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अब प्रश्न बनेगा आप क्या पसंद करते हैं, तब तो कोई उत्तर आ सकता है। प्रश्न आप पूछोगे आप
कौन सा फल पसंद करते हो? अब स्कूल का नाम आया हो तो आपको स्कूल, अब नहीं आया दिया हुआ है स्कूल तो अपने आपको खुद लिखना पड़ता है यहाँ पर स्कूल। अगर कोई फ्रूट का नाम दिया हुआ है, फ्रूट शब्द नहीं दिया हुआ है तो आपको फ्रूट यहाँ पर खुद लिखना है, नाउन। इसी प्रकार आप कोई पास किताब पसंद करते हैं, बुक शब्द नहीं दिया हुआ तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बुक। जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक रामचरितमानस, तो अब प्रश्न ये बनेगा आप कौन सी बुक पसंद करते हो, तो आप लिखोगे विच बुक। अब बुक वहां दिया हुआ नहीं फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो अभी विच फ्रूट, उत्तर क्या होगा अभी मैंगो। अब यहां पर क्या है अभी कर्ता क्या है अभी आई है, आई का क्या आ जाएगा अभी यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्रिया क्या आएगी अभी डू डज में से आएगी, कर्ता बहुवचन है तो डू आ गया। विच फ्रूट डू यू लाइक का क्या आ जाएगा अभी लाइक, मोस्ट आ जाएगा अभी मोस्ट, ये हट जाएगा क्योंकि ये तो उत्तर है अपना प्रश्नार्थक चिन्ह। विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फल आप ज्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार आपको और सेंटेंस बनाने हैं।